बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सिद्दीकी। अपने एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ और आज बात करने जा रहा हूँ मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक कि जो बज़ाहिर ये लगता है कि शायद सियासी जमातों के अपने कंट्रोल में हो, लेकिन पस पर्दा बड़ी इस वक्त बयानात भी जो आ रहे हैं वो बड़े एक मायने ख़ेज़ बयानात हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातों के अंदर एतमाद का फुकदान भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, आपस में रवाबित भी बढ़ते जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, जो ताल्लुक टूट चुके हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और ज़ाहिर है कि ये इस वक्त ज़रूरी भी है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को ऐलान किया कि हम असम्बली तहलील कर देंगे अगरचे कि हमें इलेक्शन की तारीख ना मिली। अब फवाद चौधरी साहब उस हवाले से डेडलाइन भी दे चुके हैं। आपको याद है कि 20 या 21 दिसंबर की उनकी जानिब से डेडलाइन दी गई थी और उसके बाद वो कहते हैं कि जी तोड़ देंगे असम्बलियाँ और उसके बाद जो है वो मार्च से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। अब सिचुएशन दरअसल है क्या? परवेज़ इलाही साहब जो कि एक ज़माने में जिनको डाकुए आला कहा जाता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था, वो गुज़िश्ता कुछ अरसे में काफ़ी एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं इमरान खान साहब का। और उसका हमने काफ़ी एक अमली मुज़ाहिरा भी देखा जब वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे। उस दौरान हमने जो नज़ारे देखे, उसके बाद जो सिचुएशन जिस तरह से बनती देखी, तो हमें लगा कि शायद उन्होंने कुर्बतें हासिल कर ली हैं। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि वो एक तरह से बाजवा डॉक्ट्रिन का हिस्सा थे और जिस तरह से उन्हें वहाँ से एक हिंट मिला या एक इशारा मिला कि आपने इस साइड पे जाना है तो ये आपको सूट करेगा, तो उन्होंने वहाँ की राह ली। अब मैं ये सोच रहा था, बल्कि सब लोगों के जहन में ये सवाल था कि जब एक जानिब दुआए खैर हो गई हो तो फिर ये क्यों कर हुआ। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या है? आगे ये है कि इस वक्त जो बयानात सामने आ रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट था कि हम अक्टूबर में भी इलेक्शंस हो सकते हैं, दिसंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन ये मिलकर बांट करके बैठ के फिर ये चीज़ें तय की जा सकती हैं। अब ये तो बयान आ गया राना सनाउल्लाह साहब का, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, ये 13 जमातों का इत्तेहाद है। इसमें ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के अपने नज़रियात हैं, नून लीग के अपने नज़रियात हैं, अपनी सोच है, किसी भी चीज़ को टैकल करने का अंदाज़ उनका मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही और मुझे लगता था कि शायद उस मामले में काफ़ी तनाज़ात होंगे, जैसे कि एक आम तैनाती के हवाले से हमने ये देखा था कि नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो और आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि मैं तो रूट कर रहा था जनरल आमिर के लिए। तो आपको ये अंदाज़ा इससे हो गया होगा कि एक लॉबी सिस्टम मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त अपने मौक़िफ़ से बैकआउट किया, लेकिन क्या उसके पीछे कोई मतम नज़र था, क्या कोई मकसद था जो वो हासिल करना चाह रहे थे? ये अभी देखना बाकी होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अभी राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट अपनी जगह है, लेकिन आपके इल्म में है कि एक और बयान जो आजकल काफ़ी जिस पर बात हो रही है, जिसकी काफ़ी बाज़गश्त है, वो ये है कि जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी आइंदा साल जुलाई तक, उसके बाद भी ये उसको तकरीबन 1 साल तक एक्सटेंशन देना चाहेंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा बात भी कर चुके हैं कि जनाब 1 साल की एक्सटेंशन हो जाएगी और हमें तो इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ क्या करेगी? अब अगरचे कि खान साहब ने ये असम्बलियाँ तोड़ने की बात तो की है, तो क्या ये लगता है कि वाक़ईतन ये उनकी सोच यही है कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? क्या अगर वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं, तो जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब कभी उनकी सेहत से मुताल्लिक कहते हैं कि जी 4 महीने बाद वो उठ के बैठ जाएँगे, तो फिर बात कर लेंगे। कभी वो कहते हैं कि बजट पास करा लेंगे, तो फिर उसके बाद कर देंगे। अब ज़ाहिर है, सोचिए ना, ज़रा सोचिए कि इस सारी सिचुएशन से अभी इलेक्शंस हो जाते हैं, तो परवेज़ इलाही साहब क्या गेन करेंगे? विल ही एवर बी अ सीएम पंजाब? इट डज़न्ट सीम लाइकली। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। परवेज़ इलाही साहब ने इस दफ़ा भी नहीं सोचा था कि 8 या 9 नशिस्तों के साथ वो वज़ीर आला बन जाएँगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप परवेज़ इलाही साहब की पोज़ीशन में हों या कोई भी परवेज़ इलाही साहब की पोज़ीशन में हो, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन करना चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो इस नशिस्त पर गुज़ारे या फिर बीइंग सीएम पंजाब ऐसे इक़दामात करे जिससे उनकी पार्टी को भी फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, तहरीक इंसाफ एक जानिब बात करती है कि जी हमने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है, हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है, हमने इलेक्शंस की तरफ जाना है। दूसरी जानिब वो ख़याल अहमद कासरो को देख लें।
उनको वज़ीर बना दिया गया। अब उसके अंदर कह रहे हैं कि जी वो थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग का डिफ़रेंस था। समझा नहीं सके परवेज़ इलाही साहब अपनी बात खान साहब को। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर ये मामला हो, कि इस अहम तरीन मामले पे भी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एक एक सोच पे आवाम के सामने जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि एक जानिब आप कहते हैं कि हम हुकूमत छोड़ देंगे और दूसरी जानिब आपका वज़ीर हल्फ भी उठा रहे हैं। तो व्हाट डज़ दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स कि शायद आप ब्लफ़ कर रहे हैं। है। वो बातें अपनी जगह। तो एक तो चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही साहब बज़ाहिर तो कह रहे हैं और बैरिस्टर सैफ का बयान भी सबके सामने होगा कि पहले पंजाब होगी फिर केपी होगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा खान साहब के लिए इटसेल्फ। दूसरी चीज़ आ जाती है जनाब आली कि इस वक्त पीडीएम क्या सोच रही है। पीडीएम के लिए भी ज़ाहिर है कि इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क कि अगर वो अभी इलेक्शन में चले जाते हैं। अभी तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो बड़ी सक्सेसफुली अचीव की। एक तो ये है कि खान साहब बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, उसके कोई भी मकसद पूरा नहीं हो सका। ना तो वो शहबाज हुकूमत से इस्तीफ़े ले सके, ना वो उसके साथ-साथ इलेक्शंस की तारीख ले सके और ना ही वो अपनी मनपसंद तैनाती कर सके। उसके बाद उन्होंने बात कर दी यही की। लेकिन ये अब उनके लिए बड़ा परेशान कुन साबित हो सकता है वैसे पीडीएम के लिए कि अगर अभी वो इलेक्शंस में चले जाते हैं, तो फिर अवाम को क्या मुँह दिखाएँगे? वजह इसकी ये है कि इस वक़्त लोग गुर्बत की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक के रिज़र्व देख लें कि अपने लोएस्ट पे एक तरह से आ गए हैं। महँगाई, इन्फ्लेशन की जो रेट है वो आप देख लें कि इट इज़ स्काई रॉकेटिंग। लोगों के पास कोई इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा और ख़ान साहब जो कि अपने साढ़े 3 साला दौर में उन्होंने कि इतना अच्छा मुआशी फ्रंट पे परफ़ॉर्म नहीं किया, अपने 5 वज़राए ख़ज़ाना के साथ, लेकिन पीडीएम भी उसी बुरी तरह से नाकाम हो रही है। तो क्या होगा इस पे? क्या इलेक्शंस उन्हें सूट करेंगे या फिर वो मज़ीद टाइम गेन करके क्या अवाम को कोई रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, जो कि हालाँकि मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि आगे भी ज़ाहिर है कि अगर आईएमएफ के अलावा अगर कोई हमारे पास वे आउट नहीं है, तो हम कैसे अपनी मर्ज़ी के उनसे फ़ैसले ले सकेंगे? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए देखना कि क्या इसके नताइज निकलते हैं। तो बहरहाल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम श्योर कि क्योंकि देखिए जी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की मईशत जो कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक या किसी भी बैरूनी इदारे के ज़ेर तसल्लुत होती है, तो वो खुद मुख्तारी से अपने फ़ैसले नहीं कर सकते, यानी कि वो अय्याशियाँ नहीं कर सकते। उनको अपनी माइक्रो मैनेजमेंट करनी होती है, अपनी इकॉनमी को एक रास्ते पे डगर पे चलाना होता है जिस डगर पे आईएमएफ आपको चाहता है कि चलाएं। तो फिर क्या अगर ऐसा होगा तो फिर सब्सिडी सारी ख़त्म होगी, फिर तो आवाम रुल जाएंगे मज़ीद, क्योंकि पैसे जो लिए हैं ज़ाहिर है तो वो तो वापस करने हैं आपने। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईजियर फॉर पीडीएम, टू बी ऑनेस्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।